नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुमंतो चैटर्जी है। मैं मैक्स वैशाली अस्पताल में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं और मैं कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन अपनी चैम्बर न्यूरो केयर लाजपत नगर 3 में प्रैक्टिस कर रहा हूं। मिर्गी रोग में मेरी खास दिलचस्पी है और इस रोग के विषय में आज मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। मिर्गी मस्तिष्क की एक बीमारी है। ये कोई भूत पिशाच, जादू टोना या अन्य अंधविश्वासों से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बीमारी जात पात, ऊंच नीच को नहीं मानती। ये किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में हो सकता है। किशोरावस्था में और वृद्धावस्था में इसके होने की संभावना ज्यादा होती है। करीब 5 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। हमारे देश में हर 1000 लोगों में से 6 लोगों को ये बीमारी है। दौरों का मुख्य कारण दिमागी तरंगों की असामान्यता है। इस रोग के प्रमुख कारण हैं न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, मेनिंजाइटिस, सर में चोट लगना, ट्यूमर या किसी को अगर पारिवारिक इतिहास इस बीमारी की हो तो उनको भी ये रोग होने की संभावना ज्यादा है। मृगी कोई संक्रमणीय रोग नहीं है। मृगी के दौरों के भिन्न भिन्न रूप हैं। ज्यादातर लोगों में हाथ पैरों में झटके लगना, मुंह से लार निकलना, आंखें ऊपर चढ़ जाना, मल मूत्र में अपना नियंत्रण खो बैठना और बेहोश हो जाना है। इसके अलावा अल्प समय की व्यवहारिक अस्थिरता भी देखी जा सकती है। कई कारणों से मृगी के दौरे बार बार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे समय पर दवाई न लेना, नींद का पूरा ना होना, बुखार का आना या नशीले पदार्थों का सेवन करना। मृगी को जांचने के लिए कुछ टेस्ट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एमआरआई, ब्रेन, ईईजी और रक्त के कुछ टेस्ट से भी हमें इस बीमारी का पता लगता है। अगर आपके सामने किसी मृगी के मरीज को दौरे पड़ने लगे तो उसे एक सुरक्षित स्थान पर एक करवट लेटा दें। उसके मुंह में चम्मच या पानी का सेवन बिल्कुल ना करें। मृगी के मरीजों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का पालन करना जरूरी है। डॉक्टर के निर्देश से समय पर दवाई लें। अपने परिवार, मित्र और सहकर्मियों को अपने बीमारी के बारे में जागरूक रखें। यदि आपके बच्चे को मृगी है तो उसके स्कूल टीचर व अन्य अधिकारियों से इस बीमारी के बारे में अच्छी तरह से सलाह कर लें और उन्हें ये जरूर ज्ञान करवाएं कि ऐसे मौके पे उन्हें क्या करना चाहिए। संतुलित भोजन लें, तनाव बिल्कुल ना लें और समय पे सोएं। डॉक्टर के पास नियमित जांच के लिए अवश्य जाएं। कुछ मरीज सिर्फ कुछ देर तक टकटकी लगाकर देखते हैं। कुछ मरीज बिना वजह इधर उधर भटकते रहते हैं। मिर्गी के झटकों के रोकथाम के लिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का सेवन करना होता है। ये दवाइयां बीमारी के कारण को दूर नहीं करती, ये सिर्फ झटकों को कंट्रोल करती है। जिन मरीजों में ये दवाइयां सफल कार्य नहीं करती, उन मरीजों को एपिलेप्सी सर्जरी के द्वारा रोग मुक्त किया जा सकता है। ऐसे ऑपरेशंस एपिलेप्सी सेंटर में किए जाते हैं। कब तक इन दवाइयों का सेवन करना है, ये बीमारी के नेचर से स्थिर होता है। मिर्गी के कुछ बीमारियों में इन दवाइयों का आजीवन प्रयोग भी करना पड़ सकता है। मिर्गी के कुछ दवाएं गर्भ में बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए जब भी आप फैमिली प्लान करें, अपने डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें। अगर कोई मरीज गर्भवती हो जाती है तो उसे खुद से ये दवाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा करने पे वो उस पे और उसके होने वाले बच्चे पे खतरा हो सकता है। आशा करता हूं कि मैं मिर्गी के बारे में सारी जिज्ञासाएं आपको सहजता पूर्वक समझा सका। इस विषय के बारे में और जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट www.drsumanto.com से संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुमंतो चैटर्जी है। मैं मैक्स वैशाली अस्पताल में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं और मैं कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन अपनी चैम्बर न्यूरो केयर लाजपत नगर 3 में प्रैक्टिस कर रहा हूं। मिर्गी रोग में मेरी खास दिलचस्पी है और इस रोग के विषय में आज मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। मिर्गी मस्तिष्क की एक बीमारी है। ये कोई भूत पिशाच, जादू टोना या अन्य अंधविश्वासों से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बीमारी जात पात, ऊंच नीच को नहीं मानती। ये किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में हो सकता है। किशोरावस्था में और वृद्धावस्था में इसके होने की संभावना ज्यादा होती है। करीब 5 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं।
हमारे देश में हर 1000 लोगों में से 6 लोगों को ये बीमारी है। दौरों का मुख्य कारण दिमागी तरंगों की असामान्यता है। इस रोग के प्रमुख कारण हैं न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, मेनिंजाइटिस, सर में चोट लगना, ट्यूमर, या किसी को अगर पारिवारिक इतिहास इस बीमारी की हो तो उनको भी ये रोग होने की संभावना ज्यादा है। मृगी कोई संक्रमणीय रोग नहीं है। मृगी के दौरों के भिन्न भिन्न रूप हैं। ज्यादातर लोगों में हाथ पैरों में झटके लगना, मुंह से लार निकलना, आंखें ऊपर चढ़ जाना, मल मूत्र में अपना नियंत्रण खो बैठना और बेहोश हो जाना है। इसके अलावा अल्प समय की व्यवहारिक अस्थिरता भी देखी जा सकती है। कई कारणों से मृगी के दौरे बार बार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे समय पर दवाई न लेना, नींद का पूरा ना होना, बुखार का आना या नशीले पदार्थों का सेवन करना। मृगी को जांचने के लिए कुछ टेस्ट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एमआरआई, ब्रेन, ईईजी और रक्त के कुछ टेस्ट से भी हमें इस बीमारी का पता लगता है। अगर आपके सामने किसी मृगी के मरीज को दौरे पड़ने लगे तो उसे एक सुरक्षित स्थान पर एक करवट लेटा दें। उसके मुंह में चम्मच या पानी का सेवन बिल्कुल ना करें। मृगी के मरीजों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का पालन करना जरूरी है। डॉक्टर के निर्देश से समय पर दवाई लें। अपने परिवार, मित्र और सहकर्मियों को अपने बीमारी के बारे में जागरूक रखें। यदि आपके बच्चे को मृगी है तो उसके स्कूल टीचर व अन्य अधिकारियों से इस बीमारी के बारे में अच्छी तरह से सलाह कर लें और उन्हें ये जरूर ज्ञान करवाएं कि ऐसे मौके पे उन्हें क्या करना चाहिए। संतुलित भोजन लें, तनाव बिल्कुल ना लें और समय पे सोएं। डॉक्टर के पास नियमित जांच के लिए अवश्य जाएं। कुछ मरीज सिर्फ कुछ देर तक टकटकी लगाकर देखते हैं। कुछ मरीज बिना वजह इधर उधर भटकते रहते हैं। मृगी के झटकों के रोकथाम के लिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का सेवन करना होता है। ये दवाइयां बीमारी के कारण को दूर नहीं करती, ये सिर्फ झटकों को कंट्रोल करती है। जिन मरीजों में ये दवाइयां सफल कार्य नहीं करती, उन मरीजों को एपिलेप्सी सर्जरी के द्वारा रोग मुक्त किया जा सकता है। ऐसे ऑपरेशंस एपिलेप्सी सेंटर में किए जाते हैं। कब तक इन दवाइयों का सेवन करना है, ये बीमारी के नेचर से स्थिर होता है। मृगी के कुछ बीमारियों में इन दवाइयों का आजीवन प्रयोग भी करना पड़ सकता है। मृगी के कुछ दवाएं गर्भ में बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए जब भी आप फैमिली प्लान करें, अपने डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें। अगर कोई मरीज गर्भवती हो जाती है तो उसे खुद से ये दवाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा करने पे वो उस पे और उसके होने वाले बच्चे पे खतरा हो सकता है। आशा करता हूं कि मैं मृगी के बारे में सारी जिज्ञासाएं आपको सहजता पूर्वक समझा सका। इस विषय के बारे में और जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट www.drsumanto.com से संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमंतो चैटर्जी है। मैं मैक्स वैशाली अस्पताल में कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूं और मैं कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन अपनी चेंबर न्यूरो केयर लाजपत नगर 3 में प्रैक्टिस कर रहा हूं। मृगी रोग में मेरी खास दिलचस्पी है और इस रोग के विषय में आज मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। मृगी मस्तिष्क की एक बीमारी है। ये कोई भूत, पिशाच, जादू टोना या अन्य अंधविश्वासों से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बीमारी जात पात, ऊंच नीच को नहीं मानती। ये किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में हो सकता है। किशोरावस्था में और वृद्धावस्था में इसके होने की संभावना ज्यादा होती है। करीब 5 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। हमारे देश में हर 1000 लोगों में से 6 लोगों को यह बीमारी है। दौरों का मुख्य कारण दिमागी तरंगों की असामान्यता है। इस रोग के प्रमुख कारण हैं न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, मेनिंजाइटिस, सर में चोट लगना, ट्यूमर, या किसी को अगर पारिवारिक इतिहास इस बीमारी की हो तो उनको भी ये रोग होने की संभावना ज्यादा है। मृगी कोई संक्रमणीय रोग नहीं है। मृगी के दौरों के भिन्न भिन्न रूप हैं। ज्यादातर लोगों में हाथ पैरों में झटके लगना, मुंह से लार निकलना, आंखें ऊपर चढ़ जाना, मल मूत्र में अपना नियंत्रण खो बैठना और बेहोश हो जाना है। इसके अलावा अल्प समय की व्यवहारिक अस्थिरता भी देखी जा सकती है।
कई कारणों से मिर्गी के दौरे बार बार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे समय पर दवाई न लेना, नींद का पूरा ना होना, बुखार का आना या नशीले पदार्थों का सेवन करना। मिर्गी को जांचने के लिए कुछ टेस्ट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एमआरआई, ब्रेन, ईईजी और रक्त के कुछ टेस्ट से भी हमें इस बीमारी का पता लगता है। अगर आपके सामने किसी मिर्गी के मरीज को दौरे पड़ने लगे तो उसे एक सुरक्षित स्थान पर एक करवट लेटा दें। उसके मुंह में चम्मच या पानी का सेवन बिल्कुल ना करें। मिर्गी के मरीजों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का पालन करना जरूरी है। डॉक्टर के निर्देश से समय पर दवाई लें। अपने परिवार, मित्र और सहकर्मियों को अपने बीमारी के बारे में जागरूक रखें। यदि आपके बच्चे को मिर्गी है तो उसके स्कूल टीचर व अन्य अधिकारियों से इस बीमारी के बारे में अच्छी तरह से सलाह कर लें और उन्हें ये जरूर ज्ञान करवाएं कि ऐसे मौके पे उन्हें क्या करना चाहिए। संतुलित भोजन लें, तनाव बिल्कुल ना लें और समय पे सोएं। डॉक्टर के पास नियमित जांच के लिए अवश्य जाएं। कुछ मरीज सिर्फ कुछ देर तक टकटकी लगाकर देखते हैं, कुछ मरीज बिना वजह इधर उधर भटकते रहते हैं। मिर्गी के झटकों के रोकथाम के लिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का सेवन करना होता है। ये दवाइयां बीमारी के कारण को दूर नहीं करती, ये सिर्फ झटकों को कंट्रोल करती है। जिन मरीजों में ये दवाइयां सफल कार्य नहीं करती, उन मरीजों को एपिलेप्सी सर्जरी के द्वारा रोग मुक्त किया जा सकता है। ऐसे ऑपरेशंस एपिलेप्सी सेंटर में किए जाते हैं। कब तक इन दवाइयों का सेवन करना है, ये बीमारी के नेचर से स्थिर होता है। मिर्गी के कुछ बीमारियों में इन दवाइयों का आजीवन प्रयोग भी करना पड़ सकता है। मिर्गी के कुछ दवाएं गर्भ में बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए जब भी आप फैमिली प्लान करें, अपने डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें। अगर कोई मरीज गर्भवती हो जाती है तो उसे खुद से ये दवाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा करने पे वो उस पे और उसके होने वाले बच्चे पे खतरा हो सकता है। आशा करता हूं कि मैं मिर्गी के बारे में सारी जिज्ञासाएं आपको सहजता पूर्वक समझा सका। इस विषय के बारे में और जानकारी के लिए मेरी वेबसाइट www.drsumanto.com से संपर्क करें। धन्यवाद।